राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की एक जय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और आज के इस वीडियो में हम जय एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियों को सुनेंगे। सबसे पहले सुनते हैं जय एकादशी व्रत की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन और भगवान कृष्ण धर्म पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के बीच में ही अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और व्रत की कथा क्या है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? सारी बातें मुझे विस्तार से बताइए। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी के उपवास को विधि के अनुसार करना चाहिए। मैं तुमसे जय एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र नंदनवन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर उत्सव के समय वातावरण था। गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व के नृत्यांगनियां नृत्य कर रही थी। वहीं पर पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या ने मालवानों को देखा, उस पर आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। मालवानों गए और अपने गायक के सुर ताल ही भूल गए। संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित हुआ। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत तो एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है। अतः क्रोध के कारण देवराज इंद्र ने पुष्पवती और मालवानों की साधना को अपवित्र करने वाले मालवानुवती, तुमने साक्षात देवी सरस्वती का अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में ऐसा युक्त है, इसलिए अब तुम इंद्रलोक में नहीं रह सकते। अब तुम अधम पिशाच के समान असंयुक्त पर पिशाच रूप में रहने लगो। पिशाच योनि में बड़े दुख के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें गंध रस और स्पर्श आदि कुछ भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें उस स्थान पर असहनीय दुख सहने पड़ते थे। रात दिन में उन्हें क्षण के लिए भी नींद नहीं आती और उस स्थान का वातावरण भी बहुत ठंडा था। इस कारण उनके रोम खड़े हो जाते, हाथ पैर सुन पड़ जाते और दांत खटखटाने लगते। एक दिन वह पिशाच अपने स्त्री से कहने लगा, ना मालूम हमने पूर्व जन्म में कौन से भयंकर महापाप किए हैं, जिस कारण हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना अति उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी का व्रत आया। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, कोई पाप कर्म भी नहीं किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वह रात्रि बहुत ठंडी थी। इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से उस रात को व्यतीत किया। दूसरे दिन प्रत्यकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाचियों से मुक्ति हो गई। पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक की ओर चले। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व इनकी स्तुति कर रहे थे। देवलोक में जाकर इन्होंने देवेंद्र को प्रणाम किया। देवेंद्र ने उन्हें वास्तविक रूप में देखा तो महान आश्चर्य करने लगे और पूछने लगे, यह बताओ, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? तुम तो मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। निर्श्रेष्ठ जय एकादशी ब्रह्म हत्या का भी पाप दूर करने वाली है। जिसने जय एकादशी का व्रत कर लिया, उनसे सभी प्रकार के दान दे दिए और सभी प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने से और सुनने से अग्निदो यज्ञ का फल मिलता है। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, व्यास माता की जय हो। सतयुग में एक महान भयंकर दैत्य हुआ।
उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मोर दैत्य के अत्याचार से अति दुखी हो गए हैं और मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत ही दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं बात ही क्या कहूँ। हे कैलाशपति, कृपा करके आप मोर दैत्य के अत्याचार से रक्षा करने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। क्षीर सागर में महादेव के आदेश पर इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शेष सैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य हैं। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगण, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवता किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र से सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझसे यह सारी बातें बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवाणी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सब देव को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह समसूर्य बनकर पृथ्वी को ताप कर जल की वर्षा करता है। अतः आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मोर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु जी युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु समयुद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, परंतु दैत्यराज मुर अभी भी भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेकों अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उसे जीत न सके। तब वे आपस में मल्लयुद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से विजय न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा के अंदर चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था
कि आज मैं अपने चिर शत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निशंक हो जाऊंगा। परंतु उसकी इच्छा पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु के देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा क्रोध आया। सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्लयुद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से ही मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राज्य का ऐसा अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा हुआ देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उदित था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे कि जो भी मनुष्य देव मेरा व्रत करेंगे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरे व्रत को करे वे निश्चय वैकुंठ को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही हो। मेरे और तुम्हारे भक्त सदा एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुखों को भोगकर अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकाची को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकाची हुआ। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेंगे उसके सभी पाप समूले ही नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का सब फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा कथन है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो भी कोई सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोले एकादशी माता की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। तुल आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती, तुलसी देवी के वीडियो को सींचती, पूजा पाठ करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। ये उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब अपने घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता, अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की सी झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई तुलसी माता से रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा, हे देवी, क्या बात है, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी रहना चाहिए, और तुम हो कि सूखती ही जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताइए आपको क्या समस्या है।
तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है, हे तुलसी माता, मैं तेरा बीड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दो। तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बीड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे मेरी तुलसी माता, अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर किसी झनकार दे, दाल भात का जीवन दे। मैं उसे सब कुछ दे दूं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूं। लेकिन आप ही बताइए, कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो। जब बुढ़िया माई की मृत्यु होगी तो मैं उसे अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा। तो तुलसी माता ने कहा, सोच लीजिए भगवान, आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान हंसकर बोले, हाँ हाँ देवी, मैं वचन देता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई तुलसी माता की पूजा करके, प्रार्थना करके अपने घर को आ रही थी, तो आते समय उसे ठोकर लगी। ठोकर खाकर गिर पड़ी, तो गिरते ही तो बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने के लिए आ गए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं उठा सके। अब तो लोग बातें बनाने को बहाना चाहिए। सब लोग आपस में बातें करने लगे कि बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है कि पूजा पाठ भी पापी मन से ही करती थी, तभी तो मरने के बाद इतनी भारी हो गई है, किसी से उठाई भी नहीं उठ रही। और ऐसी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें तो बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सादी बातें करने लगे, तो तुलसी माता को तो बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, अपना आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसी माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आ गए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा, क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? तब सभी को लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापनी थी, इसलिए इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित ज्योतिष बुलवाए हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडिताई तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ देखो जरा क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान विष्णु बुढ़िया माई के पास गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जिमन ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। भगवान का तो इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की होगी। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की तो मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे अपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे ऐसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सबके घर में खूब धन संपत्ति सुख देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा ही भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था, तो वह रोज 1.25 की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जिम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है कि दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारे दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जिम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। तो दोनों लड़ ही रहे थे कि उसी समय नारद मुनि जी पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा, तो उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या कह बताई। तो कहने लगे, नारद मुनि जी ने कहा, मैं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारी इस समस्या को भी सुलझा दूंगा। क्योंकि तपसी कह रहा था कि वह भगवान का बड़ा भक्त है,
जबकि लप्सी कह रहा था कि वह भगवान का बड़ा भक्त है। तो उनकी बातें सुनकर नारद मुनि भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, कि मैं कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी समस्या को समझा दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा भक्त है। इसलिए दोनों प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मन से अपने घर को चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने तो अंगूठी देखी और उसने सोचा कि यह तो बड़ी ही कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी को उठाकर देखा तो उसने देखा तो वह अंगूठी तो बड़ी महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस उसके मन में तो लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाऊंगा, हवन करवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, भगवान की खूब भक्ति पूजा करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। तो उसने वह अंगूठी अपने पास ही रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी को दबाकर बैठ गया। और उस दिन तो उसका पूजा में भी मन नहीं लगा, बस अंगूठी के बारे में ही सोचने लगा। उधर लपसी ने भी रोज जब लपसी नहाने गया तो जब उसे भी अपने रास्ते में अंगूठी पड़ी दिखाई दी, वैसे ही उसने उस अंगूठी को उठाया तो सोचा कि किसी की अंगूठी गिर गई है, पता नहीं किसकी गिरी है, बेचारा बड़ा दुखी होगा। तो उसने सोचा कि कोई जब अपनी अंगूठी को ढूंढता ढूंढता आएगा तो भगवान के मंदिर में माथा टेकने का तो आएगा ही। तो उसने पास के ही मंदिर में ले जाकर भगवान के चरणों में रख दी कि जब कोई भगवान से प्रार्थना करने आएगा तो अंगूठी को देखकर अपनी अंगूठी को उठाकर ले जाएगा। और रोज की तरह आया, नहाया धोया, सिर की लापसी लगाई, बनाई, भगवान को भोग लगाया और अपना जी चदर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद मुनि जी भी आ गए। दोनों नारद जी से पूछने लगे, नारद जी बताओ, हम दोनों से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि मैंने तुम दोनों के रास्ते में सुबह 1.25 करोड़ की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने तो लालच किया, वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी सारी तपस्या भी भंग हो गई है और अब तुम्हें उस तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी भी अंगूठी है वो उसको वहां से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तपसी को तो अपनी भूल पर बड़ा पछतावा। वह तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे तो बड़ी भारी गलती हो गई है, अब बताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वह कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा, जो ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा उसकी तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा उसकी तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा, जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा उसकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा, दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा दीपक से दीपक जलाएगा उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए हर कथा कहानी के साथ हमें तपसी लपसी की कहानी जरूर कहनी चाहिए, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, घन गौरव की देनी मात्रा शास्त्रों में है वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मे शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, छठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे।
ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चित्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम गुरु थी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेश कृष्ण, कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्षी करनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम साढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सेने नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंच है शुक्ल पक्ष में अपहरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जल मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी सुख दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती कलश माता की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दाता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोले काची माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय हो तुलसी माता की। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की नमो नमः। धन तुलसी पूरन तप की नो चाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटा। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की महारानी। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से मैं बनी पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास में बनी पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। जय 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 तुलसी महारानी, हरि की पटरानी। छप्पन भोग छतीस व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। जय 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 तुलसी महारानी, जय 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 हरि की पटरानी। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरा। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरा। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरा।
जो कोई तुलसी जी को रात तक गावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। नमो नमो तुलसी महाराज, नमो नमो हरि की पटरान। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरान। बोलो तुलसी माता की जय हो। बोलो व्यास माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।